बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव इन मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की सौगात बनाऊंगी जो है मज़ेदार से मछली और झटपट और बहुत ही आसानी के साथ बनके तैयार हो जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो मछली ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था। आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी हुई है। तो आपने पहले इसको अच्छे से मीठे पानी से जो है धो लेनी है और एकदम जो है आप इसको साफ़ कर दीजिएगा। अब सर्दियों का मौसम है तो आप ये चीज़ें बना के खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगेगी और कोई नुकसान भी नहीं देती क्योंकि गर्म होती है। तो ये सर्दियों में ज़्यादा बेहतर रहती है। तो यहाँ पर मैंने सारी मछलियों को वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद यहाँ 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। मैं इन सारी मछलियों में जो है जितने भी पीसीस हैं इसमें अच्छी तरीके से आपने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लगाना है और लगाने के बाद जो है कम से कम आपने इसको 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रख देना है, सिर्फ अदरक और लहसुन लगा के। ऐसे ये होता है कि अगर इसके अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इससे जो है जायका भी मज़ीद अच्छा आ जाता है। तो ये काम जो है बहुत पहले से होता है मछली का। तो आपने जो है इसको अच्छे तरीके से अदरक लहसुन लगाएं। लगाने के बाद जो है फ्रिज में 1 से 1.5 घंटा तो मस्ट लाजमी रखिएगा इसको। इससे ये है कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी मछलियों में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दिया है और उसके बाद जो है आपने इसको किसी जाली में करके नीचे कोई प्लेट वगैरह रख के फिर आपने इसको जो है फ्रिज में रख देनी है ऊपर से ढक्कन ढक के। जब तक हम जो है मछली के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना करें, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल बताऊंगी मछली में मसाला लगाने का। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो मछली थी तो यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया है, उसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया था। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है बेसन ऐड करूँगी, छना हुआ होना चाहिए और इसको भी मैं अच्छे से फेंटूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर दीजिएगा, इससे ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा थिकनेस लग रही है तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। थोड़ा सा आप पानी ऐड करें और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से फेंट लें कि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे और दही और बेसन जो है अच्छे से यकजान हो जाए। यहाँ पे दही और बेसन को जो है मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। अब यहाँ पे नॉर्मल ये फ्राई मछली का जो पैकेट है आराम से बाज़ार से मिल जाता है। तो मैं इसमें 1.5 पैकेट ऐड करूँगी, 1 पैकेट उसके बाद आधा पैकेट और इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद घर के बेसिक मसाले ऐड करूँगी जिसमें नमक डालना है आप लोगों ने। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दीजिएगा और साथ ही इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी, कुटा हुआ धनिया होगा 1 टीस्पून ऐड करूँगी और जो है इसके अंदर मैं जो है कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। और इन सारे मसालों को जो है आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इन सारे मसालों की जो क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं रखना, बस इसकी थिकनेस थोड़ी सी आपने कम कर देनी है। साथ ही मैं इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड करूँगी भर के 1 टीस्पून। अगर चाट मसाला ना हो तो आप लेमन या फिर जो है आमचूर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने चाट मसाला ऐड किया, आप अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे जो मछली को मैंने 1.5 घंटा हो गया अदरक लहसुन लगाए हुए। 1.5 घंटे के बाद जो है अब मैं इसमें ये वाला जो मैंने दही वाला मसाला बनाया है इसमें मैं अच्छे तरीके से जैसे मैंने अदरक लहसुन लगाया था इसी तरह जो मैं दही का मसाला भी अच्छे से इसको लगा दूँगी। अच्छे तरीके से लगाइएगा, इससे यकीन जाने इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। कुछ लोग दही का इस्तेमाल नहीं करते तो आप लोग लाजमी मेरी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह देखिएगा सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो अच्छे तरीके से आपने जो है दही और बेसन के मसाले को लगाना है। नमक जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया। अच्छे से मसाला लगाएं और उसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप लोग ने जो है इसको फ्रिज में रख देना है। मछली का जो मसाला लगाने का सबसे ज़्यादा मेन होता है जिसको आपने ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखना, जितनी देर मसाला लगेगा उतनी मज़ेदार जो है इसका टेस्ट आएगा। तो कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे इसको फ्रिज में रख दीजिएगा अच्छे से सेट होने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 3 घंटे हो गए हैं मसाले को लगाए हुए, कितना अच्छा सा जो है इसके अंदर सेट हो गया है। वो बहुत पतला भी नहीं था जो पानी की तरह भेजा है। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने रखा था। ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म हो और आंच भी जो है मीडियम से थोड़ी कम ही होनी चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला और मछली अच्छे से कुक हो जाए। पहले यहाँ पे मैं 2 पीस ऐड करूँगी ताकि जो है ये चिपके नहीं। और फ़ौरन आपने भाई इस बात का ख्याल रखना है चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना होता। आपने कम से कम इसको 1-2 मिनट ऐसे ही अच्छे तरीके से पकने देना होता है। उसके बाद आपने किसी इस तरह फ्लैट चम्मच से जो है नीचे से पहले इसकी जो है तह को हटाना होता है जो
कढ़ाई में चिपकी होती है। बहुत एहतियात के साथ कि मसाला भी ना हटे और हमारी मछली भी ना टूटे। उसके बाद आपने इसको जो है गोल्डन सा कलर दे देना है, बहुत अच्छा सा। इसको कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं पीसेस को फ्राई करने के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करिएगा क्योंकि ये जल्दी जो है कुक हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सा जो है गोल्डन कलर आ गया है। अब इसी तरीके से जो है मैंने मज़ीद मछलियाँ जो मसाला ला के रखी हैं उनको भी मैं इस तरह ऐड करते जाऊँगी। यहाँ पे जो है अब आपको मैं दोबारा वही स्टेप दिखा रही हूँ कि आपने जो है इस तरीके से चम्मच से नीचे फ्लेट से हटाना है इसको आराम से, कि जो चिपकी हुई हों आराम से हट जाएंगी। बस थोड़ा सा टाइम लेती हैं लेकिन आसानी से ये हट जाती हैं। उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करें और मज़ेदार से जो है दही के रायते के साथ केचप के साथ सर्व करें अपनी फैमिली को। यकीन जाने बहुत झटपट भी बन के तैयार हो जाती हैं। बस इसमें जो मसाले की ही बस टाइम लगता है, बाकी इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता फ्राई करने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती जो है मैंने इसको गोल्डन फ्राई कर दिया है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करें, लाजमी बनाएं और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी रेसिपी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।